नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। शुरुआत करेंगे ग्राउंड रिपोर्ट की। बीकानेर का नाम अपने खान पान और कला के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। ऐसी कई चीज़ें हैं बीकानेर में जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, लेकिन इसी शहर की एक और तस्वीर आपको हैरत में डाल देगी। हम बात कर रहे हैं बीकानेर की सड़कों की। हालात ये हैं कि सड़क में यहाँ गड्ढे इतने ज़्यादा हैं कि लोग परेशान हैं। शहर की लगभग हर सड़क का यही हाल है। देश के कानून मंत्री के संसदीय क्षेत्र का ये हाल सोचने को मजबूर करता है। वाहन चालकों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस शहर की सुध लेने वाला कोई नहीं। ऐसे में एनडीटीवी राजस्थान की टीम पहुंची ग्राउंड जीरो पर और हालातों का जायज़ा लिया है। तमाम तस्वीरों के साथ कुछ लोगों से बातचीत भी की है और जानने का प्रयास किया क्या कुछ समस्याओं का सामना बीकानेर में रह रहे लोगों को करना पड़ रहा है। एक खास रिपोर्ट आपको इस पूरे मसले को लेकर दिखाते हैं। राजस्थान का तीसरा बड़ा शहर है बीकानेर। बीकानेर कहने को डिविजनल हेडक्वार्टर है, कहने को पुलिस रेंज आईजी भी यहाँ बैठते हैं, डिविजनल कमिश्नर यहाँ बैठते हैं, एजुकेशन डायरेक्टरेट यहाँ है, आर्काइव डायरेक्टरेट यहाँ है। हर 5 साल बाद जब चुनाव होते हैं तो बीकानेर सिटी से 2 एमएलए चुनकर जाते हैं। बीकानेर के जो सांसद हैं अर्जुन राम मेघवाल, वो केंद्र में मंत्री हैं, चौथी मर्तबा इस बार जीते हैं। लेकिन विकास के नाम पे बीकानेर शून्य है। आप देख रहे हैं, किसी भी शहर को जानना हो तो वहाँ की सड़कें उस शहर की हालत बता देती है, लेकिन बीकानेर शहर की हालत ऐसी है कि पूरे शहर में कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जहाँ पर गड्ढे ना। टूटी फूटी सड़कें, जगह जगह गड्ढे, ये बीकानेर की सड़कों की पहचान है। हालांकि बीकानेर तहजीब का शहर कहलाता है, लेकिन जब बात सड़कों की आती है तो तहजीब नदारद हो जाती है और जगह जगह हमें टूटी सड़कें और गड्ढे दिखाई देते हैं। ये एरिया कहलाता है, ये रानी बाजार का एरिया है। एक तरफ अंबेडकर सर्किल ये रोड जाती है और दूसरी तरफ ये रोड जा रही है सीजीएम हॉस्पिटल की तरफ। आगे जाकर एक ओवरब्रिज बना हुआ है। इस तरफ देखा जाए तो रानी बाजार है, ये रोड स्टेशन जाती है, लेकिन ये मेन चौराहा होने के बावजूद पूरी सड़क टूटी हुई है, जगह जगह गड्ढे हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले यहाँ कांग्रेस के लोगों ने गड्ढों को भरा भी था। उन्होंने अपने लेवल पर गड्ढों में मिट्टी डाली थी, लेकिन तब भी सरकार ने कोई तवज्जो नहीं दी। वही आप देख रहे हैं कि गाड़ियां किस तरह से निकल रही हैं। ये मेन रोड है, इसका ये हाल है। यही हाल कमोबेश बीकानेर की सारी सड़कों का है। हम वो सड़कें भी आपको दिखाएंगे। ये देख रहे हैं कि ये कुछ लोग यहाँ गड्ढों को नाप रहे हैं कि क्या क्या साइज आ रहा है गड्ढों का। ये करीब 4.5 फुट का गड्ढा है, जिसकी लंबाई 6 फुट है और चौड़ाई 4.5 फुट है। ये आप देख रहे हैं कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये गड्ढों को नाप कर देख रहे हैं। इन्होंने पहले भी शहर में कई गड्ढे भरवाए थे। ये कितना क्या आ रहा है? ये लगभग 4 फुट चौड़ा है और 6 फुट लंबा है ये गड्ढा। और जिससे बीकानेर के आमजन है वो बहुत परेशान है। खास तौर पर जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चे हैं स्कूल से जाते हैं, वो भी इस समस्या को देख रहे हैं। पर यहाँ का जो प्रशासन है और जो वर्तमान के जो विधायक हैं, वो इसको ऊपर गौर नहीं कर रहे हैं। बस लीपापोती के लिए सिर्फ घोषणाएं हो रही है। थैंक यू। ये आप नाप क्यों रहे हैं? ये इसलिए नाप रहे हैं कि ये प्रशासन इस बात के लिए चेते कि बीकानेर का जो मुख्य मार्ग है, जहाँ पर बीकानेर के प्रत्येक आम आवाम को हॉस्पिटल के लिए, बाजार के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए इस मार्ग से ही गुजरना पड़ता है। उस मार्ग की ये सुध नहीं ले रहे हैं, जो अत्यंत आवश्यक है। तो हम लोग इसको नाप रहे हैं और हो सकता है अगर प्रशासन 1-2 दिन में चेतेगा नहीं तो बीकानेर के कांग्रेसी कार्यकर्ता इन गड्ढों को भरने का काम करेगा अपने श्रम से। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले भी गड्ढे भर चुके हैं। जब गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दी तो ये लोग आगे आए, इन लोगों ने गड्ढे भरे। और आप ये देख रहे हैं कि ये मेन रोड है। हॉस्पिटल भी इस रोड की एक ब्रांच जाती है। इधर ये रानी बाजार का इलाका है। कुल मिलाकर ये बहुत ही बिजी इलाका है। बिजी इलाका होने की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन सड़क बनाने पर, गड्ढे भरने पर सरकार की कोई तवज्जो नहीं है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ गाड़ियाँ आ रही हैं, गड्ढों में गाड़ियाँ कूदती हैं। और आगे ही एक ट्रेवल ऑफिस भी है, ट्रेवल एजेंसी का ऑफिस है, वहाँ से बसें जाती हैं। यहाँ बसें भी निकलती हैं इधर से।
ट्रक इधर से निकलते हैं रात के वक्त में, और ट्रैफिक जो है ट्रैफिक यहाँ लगातार जारी रहता है, लेकिन बावजूद इसके सड़क की हालात बड़ी ख़राब है। हम और भी दूसरी सड़कों पर भी जाएंगे, वहाँ के हालात भी देखेंगे। अब हम आ गए हैं बीकानेर जोधपुर हाईवे पे। ये बीकानेर जोधपुर हाईवे है, ये गोगा गेट से शुरू हो रहा है और ये रोड सीधी जोधपुर जाती है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इस रोड को सामने से भी दिखाएं। बहुत हैवी ट्रैफिक रहता है इस रोड पर, बहुत हैवी ट्रैफिक है, 24 आवर्स ट्रैफिक चलता रहता है। हाईवे है लेकिन गड्ढे यहाँ भी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि ये गड्ढा है, ये गड्ढा कभी ठीक नहीं होता। ये कई सालों से ऐसा ही पड़ा हुआ है। ठीक करने की कोशिशें लोगों ने की लेकिन नहीं हो पाया। अब कुछ लोग हैं जो अपने लेवल पर गड्ढे भरवाने की कोशिशें करते रहते हैं। जी, आप ये जो नाप रहे हैं, हमारा अब उद्देश्य ये है कि हमने पहले गड्ढे ये हमने भर चुके हैं और हम गड्ढे भर रहे हैं। अब हम सरकार से उपज चुके हैं। बीकानेर की जनता की सुविधा के लिए हम बीकानेर की जनता से चंदा इकट्ठा करेंगे और डांबरीकरण के लिए हम नाप रहे हैं कितना एस्टिमेट बैठता है। हम कांग्रेस और बीकानेर की जनता से चंदा इकट्ठा करके भाजपा की सरकार को भेजेंगे ताकि वो कम से कम डंबर करवा सके। इसलिए हम अपना नाप रहे हैं और अपना एस्टिमेट बना रहे हैं। हमारे कांग्रेस के साथ क्योंकि हम पूरे बीकानेर में गड्ढे हम भर चुके हैं पहले ही। अब इन्होंने लिपापोती के लिए जो शुरू किया है उसके लिए अब हम खुद देख रहे हैं कि ये काम नहीं कर रहे हैं। तो पूरे शहर की सड़कें गड्ढों से भरी हुई है। हमारी तरफ से ही रहेगा, जनता का सहयोग है, हमें लगातार जनता का सहयोग मिल रहा है। जनता भी कह रही है आप काम करो, हम आपको चंदा देने के लिए तैयार है, क्योंकि बीजेपी सरकार गूंगी बेरी सरकार है। जब से महापौर आई है तो महापौर की तो ये स्थिति है कि वो केवल कमिश्नर से लड़ती है, बीकानेर की जनता के लिए कभी काम नहीं किया। तो इसके विरोध में हमने कांग्रेस ने जनों को गड्ढा बंद लाया। बीकानेर के लोग बहुत खुश है और उनका अपार समर्थन हमें मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका ये कहना है कि हुकूमत तो गड्ढे भरने का काम करती नहीं, इसलिए यही लोग चंदा करके बीकानेर शहर में कई जगह इन लोगों ने गड्ढे भरवाए हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत हैवी ट्रैफिक है, ये बहुत हैवी ट्रैफिक है और 24 आवर चलता रहता है, लेकिन गड्ढों से कोई भी सड़क अछूती नहीं है। आप इस सड़क का भी हाल देखेंगे तो दोनों तरफ ये सड़क कच्ची है, फिर बीच में एक छोटा सा पीस है जो पक्का तो बना हुआ है। हम कुछ राहगीरों से भी बात करेंगे। ये इलाका बीकानेर के उपनगर गंगा शहर और दूसरे उपनगर भीनासर जाता है। यहाँ भी हाल यही है, कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जो टूटी हुई ना हो, जिस पर गड्ढे ना हो। कहने को बीकानेर डिविजनल हेडक्वार्टर है, लेकिन हालात ऐसे हैं। जी करीब 2 फुट की डेप्थ है। ये रोड लक्ष्मीनाथ जी मंदिर हमारे यहाँ बीकानेर का प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ लोग आते हैं, बाहर से भी आते हैं। लेकिन इसकी रोड की जो हालत देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि गड्ढे 10 फुट लंबे, 10 फुट चौड़े और 3-3 फुट गहरे पड़े हैं। आने जाने वाले लोग, बाहर के लोग, पर्यटक भी यहाँ आते हैं। लेकिन ये स्थिति बहुत ही निंदनीय स्थिति है, सरकार की बहुत खराब स्थिति में है। 10-10 फीट के गड्ढे यहाँ बने हुए हैं। बीकानेर की कोई सड़क ऐसी नहीं है, जैसे हमने पहले भी अर्ज किया आपसे कि कोई सड़क ऐसी नहीं है जहाँ पर गड्ढे ना हो। राहगीरों को बड़ी दिक्कतें होती हैं, यहाँ से ट्रक भी गुजरते हैं। हमारा आपसे निवेदन रहेगा, आप अपना कैमरा चालू रखिए। हर 5 फुट पे आपको गड्ढे दिखेंगे इस रोड पे, जो बीकानेर की मेन रोड है। 5 फुट, हर 5 फुट की दूरी पे आपको गड्ढे दिखेंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ये जो बीकानेर के महापौर जो है, जनता प्रशासन तक अपनी हमारी बात पहुंचाए कि बीकानेर की जनता को राहत दे। जी, बीकानेर की जनता को राहत। कोई भी हर 5 फीट पे गड्ढा मिलेगा। आप गाड़ी चला रहे हैं, बीकानेर की सड़कों के क्या हाल बताने लायक है नहीं, क्या बताएं। दिन भर परेशान है इस चक्कर में गाड़ी निकालने का मन नहीं करता है कि रोड में गाड़ी लेके चले। गली मोहल्ला, रोड, हाईवे कहीं चले जाओ, बीकानेर का एक रोड पे स्थिति गड़बड़ है। बहुत बुरी दशा है। इस सरकार से क्या उम्मीद रखें? बहुत बुरी हालत है सड़कों की। इनका ये कहना है कि सरकार से क्या उम्मीद रखें। ये राहगीर हैं, राहगीरों से हम बात करेंगे। एक ऑटो भी आ रहा है, हम इनसे भी बात करते हैं। जी नमस्कार। बीकानेर की सड़कें
बहुत गंदी है। जी, आप दिन भर ऑटो चलाते हाँ, हैं? दिन भर चलाते हैं सर। आपको मालूम है यहाँ रोड पे बहुत गंदे बड़ा रेल रास्ता है, हर जगह कोने कोने में यही शिकायत है, बड़े बड़े कोई सुविधा नहीं है यहाँ की। इस रोड को भी आप देखिए कि ये रोड पूरी तरह से गड्ढों से भरी हुई है। ये रोड एक तरफ इधर मुक्ता प्रसाद नगर है, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो सामने लालगढ़ रेलवे स्टेशन है। लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट सड़क होने के बावजूद यहाँ हाल ये है कि पूरी सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे नज़र आते हैं। कहीं भी सड़क कोई पूरी बनी हुई नहीं है। आते जाते लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और हालात ये है कि लोगों ने अब प्रशासन से कहना भी छोड़ दिया है। और अब यहाँ राहगीर गुजरते हैं, बड़ी दिक्कतें होती है। ये एक साहब जी, ये सड़कों की क्या हाल है? आप बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है। पार्षद को कहो चाहे प्रशासन को, कोई सुनवाई नहीं होती। और बरसात के टाइम में तो ये माहौल हो जाता है कि पैदल चलना भी बहुत ज़्यादा दुश्वार होता है। गाड़ियों में चलना तो बहुत दूर की बात है, पैदल भी बहुत दोहरा चला जाता है। हालात ये है, कभी कभी आवारा जानवर है वो भी उनकी भी चपेट में आ जाते हैं। तो कभी ये सड़कों की बहुत ज़्यादा हालत खराब है, बहुत ज़्यादा। कभी ये बनी हुई नजर आई? नहीं साहब, कभी बनी हुई नजर नहीं आई। बहुत वर्षों पहले बनी हुई थी, उसके बाद में आज तक नहीं बनी। प्रशासन से कई बार रिक्वेस्ट की, कई बार कहा, पार्षद लोगों से भी कहा, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। पार्षद लोगों से भी बोला और प्रशासन से भी बोला, कोई सुनवाई नहीं है। ये आसपास के दुकानदार खड़े हैं। ये मेन मार्केट है, ये इलाका रामपुरा कहलाता है। जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि एक तरफ लालगढ़ रेलवे स्टेशन है, बड़ा स्टेशन है बीकानेर का। लालगढ़ बीकानेर का सैटेलाइट सिटी है। ये रोड जो जा रही है आगे, एक बहुत बड़ी कॉलोनी है, मुक्ता प्रसाद नगर कहलाती है। बीकानेर शहर की बड़ी कॉलोनीज में से एक है, पॉश कॉलोनी है और वीआईपीज वहाँ रहते हैं। लालगढ़ से ट्रेन से अक्सर वीआईपी जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके इस रोड की कोई अहमियत नहीं है, कोई तवज्जो इस रोड को नहीं मिली। आसपास के दुकानदार हैं, इनसे बात करते हैं, इन्हें भी बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ ये रोड कब से नहीं बनी? सर काफ़ी समय हो गया है, बहुत दिक्कत होती है और बारिश में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आने जाने में बहुत समस्या है। काफ़ी टाइम से सड़क बनी नहीं है और प्रशासन ध्यान दे नहीं रहा है। जी, आप भी दुकानदार हैं यहाँ पे? बिल्कुल सर, ये बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, इकट्ठा हो जाता है पानी, उस वजह से कोई बाइक वाला गिर जाता है। बहुत ज़्यादा मतलब समस्या सामने आ रही है इस वजह से। और बाकी ये काफ़ी टाइम से बन नहीं रही है रोड। 15 से 20 साल हो गए। हाँ, 15 से 20 साल हो गए, अभी तक इसमें कोई रोड नहीं है, ना इसकी कोई मरम्मत हो रही है, ना कुछ और हो रही है। बारिश के टाइम सबसे ज्यादा दिक्कत होती है सर। हम दुकानदार हैं, दुकानदार को सुबह सुबह आने में वैसे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा से ज्यादा। कंकर उछलते हैं? कंकर बहुत ज्यादा, कभी तो कांच फूट रहे हैं, गाड़ियों के कांच फूट रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं पर्सनल, उसके कांच फूट रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। जी सर, ये बहुत दिक्कत हो रही है। प्रशासन की तरफ से तवज्जो नहीं मिली? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई आ नहीं रहा है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा है। तो जाते हैं, बस जाते हैं, चल जाते हैं, नाप लेते हैं। 1-2 बार नाप भी लिया था, उसके कोई काम नहीं हो रहा। वापस रेलवे ने इतनी बड़ी जगह यहाँ छोड़ दी और यहाँ पे कचरा पड़ा रहता है, पूरी गंदगी रहती है। यहाँ पशु लड़ते रहते हैं, शाम को रेत उड़ती है भयंकर तरीके से। और यही सब टॉयलेट करते हैं, यही सब टॉयलेट करते हैं, आए जैसे गंदे काम होते हैं सब यही। बहरहाल जैसे आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ सरकार की तरफ से सड़क बनाना तो दूर की बात है, कोई तवज्जो नहीं है। सड़क की रिपेयरिंग करने पर भी कोई तवज्जो नहीं है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि वो प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, इसके अलावा प्रशासन से कह चुके हैं, नेताओं से कह चुके हैं, पार्षद से कह चुके हैं, नगर निगम में गुहार लगा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके तवज्जो नहीं है। बीकानेर की किस्मत है, कहने को तो बीकानेर डिविजनल हेडक्वार्टर है, बहुत बड़ा शहर है, पूरी दुनिया में बीकानेर का नाम जाना जाता है। बीकानेर का रसगुल्ला, बीकानेर का भुजिया, बीकानेर का पापड़ पूरी दुनिया में अपना एक अहम मकाम रखते हैं, लेकिन बावजूद इसके जब बीकानेर के विकास की बात आती है तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी नेता आंखें मूंदे रहते हैं। आपने शहर का हाल देखा, शहर बहुत बड़ा है। पहले भी मैंने अर्ज़ किया कि राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है बीकानेर, हिस्टोरिकल शहर है। एक ज़माना था कि यहाँ के महाराजा गंगा सिंह जो यहाँ पर गंग नहर लेकर आए थे, उनके वक्त में जब दुनिया में और कहीं कुछ भी नहीं होता था, बीकानेर में इलेक्ट्रिसिटी थी, बीकानेर की सड़कें बेहतरीन थी, बीकानेर में दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर था। लेकिन 1947 के बाद बीकानेर हर क्षेत्र में पिछड़ गया। बीकानेर कब तक पिछड़ा रहेगा? असल राजनीतिक नेतृत्व, पॉलिटिकल लीडरशिप बीकानेर को कब मिलेगी, ये कोई नहीं जानता। तब तक आवाम अभिशप्त रूप से जीने को मजबूर है। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन राजेश छंगानी के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर। जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है।
लेकिन बारिश के बाद यहाँ के हालात बद से बदतर हो गए। कई ऐसी प्रमुख सड़कें हैं जिनकी स्थिति पूरी तरह खराब हो चुकी है। सड़कें खराब होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालातों का जायजा लिया है और लोगों से बातचीत की है। एनडीटीवी से बात करते हुए लोगों ने अपनी पीड़ा बताई। साथ ही बताया कि सांगरिया फाटा के पास का मुख्य मार्ग एक तरफ बाड़मेर हाईवे को जोड़ता है और दूसरी तरफ रीको इंडस्ट्रियल क्षेत्र को, लेकिन इस क्षेत्र में 15 किलोमीटर का रास्ता पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस रास्ते से गुजरने वाले लोग आए दिन दुर्घटना के शिकार होते हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि लंबे समय से इन लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कई बार इसे लेकर अधिकारियों और जिला प्रशासन की शिकायत की जा चुकी है, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाता। राजस्थान के दूसरे बड़े शहर जोधपुर में लगातार बारिश के बाद में कहीं मुख्य मार्गों की सड़कों के खस्ता हाल है और इस वक्त एनडीटीवी की टीम जो है वो पहुंची है सांगरिया फाटा क्षेत्र में, जहां करीब जो मुख्य रोड है जो हाईवे को भी जोड़ती है और कहीं रहवासी कॉलोनियों की भी जोड़ती है, उसके खस्ता हाल रोड के ऐसे हैं कि खड्डों में सड़क है या सड़कों पर खड्डे हैं, कोई कहने वाला नहीं है और ना ही अधिकारी और जिम्मेवार जो हैं इन क्षेत्रवासियों की समस्या का कोई समाधान कर पा रहे हैं। कुछ क्षेत्रवासी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या है सड़कों के हालात और कब से ये सड़कों की जो है वो बदहाली होती है? यहाँ पे 10 साल हो गया है। ये सड़कें बिल्कुल गड्ढे, कोई सुनने वाला नहीं है। हमने सीएम को दे दिया, ज्ञापन दे दिया और ये पंचायत लगती है हमारे, ये मतलब सांगरिया फाटा से पाल पशु मेला रोड बोरानाडा तक चलती है। यहाँ पे कोई मतलब सुनने वाला नहीं है। 10 साल हो गए हमारे को। यहाँ बरसात के अंदर तो हम मतलब चल नहीं पाते हैं, इतनी मतलब ये बेकार रोड बना रखी है। हज़ारों बार हमने यहाँ पे मतलब रास्ता रोक लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन हमारी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। बरसात के अंदर तो हम यहाँ से मतलब चल ही नहीं पाते हैं और अभी सारे पूरा मार्केट हमारा ख़राब हो रखा है। अभी नवरात्रि आ रही है, हम कैसे धंधा करेंगे यहाँ पे? बिल्कुल मतलब धूल मिट्टी इतना है, गड्ढे वगैरह इतने हो गए हैं कि मतलब चल ही नहीं पा रहे हम। रोज़ मतलब यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज़ मतलब गिर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन हमारी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है इधर। सड़कों के हालात ऐसे हैं, क्षेत्रवासियों का कहना है कई बार प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनको भी जो है वो लिखित में भी कहा है, लेकिन इनकी एक समस्या है कि सुनने वाला कोई नहीं है। कुछ और भी लोग हैं, कुछ युवा भी हैं। सर, आप भी यहीं के क्षेत्रवासी हैं, क्या समस्याएं हैं मुख्य सड़कों से जुड़ी? यहाँ पर ये समस्या बहुत पुरानी समस्या है। यहाँ पर हम लोगों ने कलेक्टर से भी मिले हैं और यहाँ पर जेडीए कमिश्नर उषा चौधरी को भी मैंने पर्सनली मिलकर उनको एक बार एप्लीकेशन दी है और बार बार मैं जेडीए को कॉल करता हूँ कि आप आकर एक बार यहाँ का परीक्षण करिए, पर उनके पास समय नहीं मिल पाया है अभी तक कि यहाँ का परीक्षण कर पाए। कुछ गत दिनों पहले यहाँ पर एक एक्सीडेंट में मृत्यु भी हो जाती है, पर अभी तक है ना पुलिस यहाँ पर आकर कुछ पूछताछ कर पाई है। जिस प्रकार से आप ये रास्ता देख रहे हो कि बार बार यहाँ पर आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है। ये 100 फीट रोड है, पर यहाँ पर वर्तमान में 24 फीट है, 76 फीट यहाँ पर अवैध रूप से दुकानदार बाहर बैठे टीन सेट के साथ। इस प्रकार का भी मैंने ज्ञापन दे चुका हूँ, क्योंकि देखो जो बात है वो हमको बतानी पड़ेगी। और जिस प्रकार से आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है, बरसात में ये स्थिति होती है कि व्यापारी मंडल पूरी तरफ से परेशान हो चुका है और बार बार हम लोग सरपंच, वार्ड पंच, ग्राम सेवक, हम लोगों का गुना एक ही है कि हम लोगों ने प्रशासन को खड़ा किया है, सरकार को खड़ा किया है, पर हमारी सुनवाई न जनता सुन रही है न सरकार सुन पा रही है अच्छे तरीके से। बार बार ज्ञापन देना ये तो ये होता है कि सरकार हमारी ओर नज़रअंदाज कर रही है कि ये सड़क ऐसे की ऐसे रहेगी। इसलिए मैं मीडिया भाई बंधु से निवेदन करता हूं कि ये आवाज़ उठाए और इस रोड का कार्य अतिशीघ्र संपन्न कराए। बिल्कुल, जो ये मुख्य रोड है ये राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल के विधानसभा क्षेत्र की है, जहां मैं बताना चाहूँगा, मेरा सहयोगी आपको बताएंगे कि जिस प्रकार से जो ये चौराहा है इसको सांगरिया फाटा, जहां इसके दाहिनी तरफ की जो रोड है वो मुख्य जो है वो रीको इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जाती है, वहीं इसकी जो बाईं तरफ की जो रोड है वो जोधपुर डीपीएस की तरफ जाती है, जहाँ जो बाड़मेर का हाईवे है वहाँ से जुड़ता है। और वहीं हम बात करेंगे जो कुछ और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे। सर, क्या स्थिति है? मेरी बात सुनो,
मानो आए दिन परेशानी होती रहती है और काफ़ी लोग गिरते पड़ते और बहुत परेशान है। और हमने यही निवेदन करते हैं आपसे, प्रशासन से, कि हम इधर ध्यान रखें और इनका रोड को सुधारें। बस यही हमारा निवेदन है। क्षेत्रवासियों की एक ही मांग है। मैं दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से जो ये सांगरिया की जो रोड है आप देख सकते हैं, लोगों को करीब 3 से 4 फीट तक के जो हैं वो खड्डे इस रोड की तरफ हैं और वाहनों के साथ ही जो राहगीर हैं, पैदल जो चलने वाले लोग हैं, उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और वहीं जो राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं जोगाराम पटेल, उनके विधानसभा क्षेत्र में जो है ये मुख्य जो चौराहा है ये आता है और लोगों की एक ही मांग, एक आला प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं उनको भी कई बार जो है इस संबंध में अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन प्रशासन जो है वो क्षेत्रवासियों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा है। जहां आप देखने वाली बात है कि प्रशासन क्षेत्रवासियों की इन समस्या का कितना जल्दी समाधान कर पाता है। जोधपुर में बारिश के बाद में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सड़कें जो हैं वो बदहाल है और शहरवासियों को जो है वो बदहाल सड़कों के चलते कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। इस वक्त हम शहर विधानसभा क्षेत्र के के कॉलोनी रोड पर पहुंचे हैं, जहां की यहाँ की बदहाल स्थिति को लेकर जो क्षेत्रवासी है उनमें भी काफ़ी रोष है। कुछ लोगों से हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका और इसी क्षेत्र से भी हैं आप? हाँ, मैं इसी क्षेत्र से हूँ। ये वार्ड 39 में आता है शहर विधानसभा में। बासडी फर्स्ट पेज के कॉलोनी की मेन रोड है और यहाँ पे हज़ारों वाहन आना जाना रोज का रहता है, क्योंकि डीएर बड़ी बस्ती है, विवेक विहार है, कोड़ी हाउसी बोर्ड है, गंगा विहार है, जनता कॉलोनी है और के कॉलोनी खुद बड़ी कॉलोनी है। यहाँ से मेन रोड जाती है एम्स हॉस्पिटल की तरफ जाती है और जितने भी सरकारी कर्मचारी, जितने भी स्कूल है, सारी रास्ता यही जाता है। इस सड़क से इतने परेशान हो जाते हैं, हर रोज़ कोई ना कोई बच्चा गिरते हैं, कभी एक्सीडेंट होता है और सड़कों की बेहाल स्थिति बनी हुई है। बारिश का समय आया तो यहाँ से चलना भी दुश्वार हो गया हमारा। अब हम ये सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी सड़कों का तुरंत जल्दी से जल्दी निस्तारण कर हम कॉलोनी वासियों को इससे निजात मिले। बिल्कुल क्षेत्रवासियों, जैसा कि जो ये मुख्य मार्ग है और एम्स जाने के साथ ही जो कहीं प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं और कॉलोनियों के क्षेत्र के लोग जो है वो इसी मुख्य मार्ग का उपयोग करते हैं। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? मैं हीरालाल गुजर, वार्ड नंबर 39 का सदस्य हूँ। सर, यहाँ सबसे बड़े तो इतने खड्डे हैं इस रोड पे कि आप किसी गाड़ी या व्हीकल से तो आप जा ही नहीं सकते। इस पर एक बैंत के यहाँ खड्डे पड़े हैं, आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पर जेसीबी से अभी इन्हीं खड्डों में मतलब यही रेत डाल के इनको लेवल किया गया है। बाकी ना तो यहाँ सड़क बनती है, ना ही कोई विकास का काम हो रहा है। सारा मतलब बंद पड़ा है काम, यहाँ पर रुका पड़ा है काम। बिल्कुल, जो क्षेत्र में जो है इन खड्डों को भरने के लिए जेसीबी के द्वारा मात्र गिट्टी डालकर जो है वो बंद किया जा रहा है, जो मात्र औपचारिकता को भी जाहिर करता है। कुछ और भी लोग हैं। सर, क्या आप भी यहीं रहते हैं? क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? सर, हम मार्केट में, यहाँ मार्केट भी है, मेन रोड पे काफ़ी दुकानें हैं, सब मिट्टी से भर जाती हैं। दिन में कोई 50 बार सफाई करते हैं, फिर भी मिट्टी जम जाती है सामान पे। और हम चारों तरफ से हमारे पार्षद साहब को भी बोले, लेकिन वो कहते हैं बारिश जाए, बारिश भी चली गई और कोई निदान नहीं हो रहा है। कोई निदान नहीं हो पा रहा है और क्षेत्रवासियों का एक स्वर में यही कहना है कि जिस प्रकार से जो टूटी सड़कें हैं, इससे जो मिट्टी भी उड़ रही है, उससे भी इनके व्यापार पर भी फर्क पड़ रहा है। और कुछ और भी जो युवा हैं उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? सर, योगेंद्र चौधरी नाम है। मैं भी एक शॉपकीपर ही हूँ और देखा जाए तो इस रोड की कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब यहाँ रेगुलर आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं। जबकि ये जो आप देख सकते हैं, ये पूरा जो मोड़ है वो बहुत हार्ड मोड़ है, क्योंकि चारों चौराहे लगते हैं गली के। और जो यहाँ की जो रोड है वो ज़्यादा ही टूट चुकी है बारिश के कारण। और जो यहाँ का समाधान आप भी कह सकते हो कि वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है और रेगुलर बेसिस में यहाँ बहुत सारी कंडीशंस और हैपनिंग्स हो रही है। कहीं रहवासी कॉलोनियाँ भी हैं, कितने लोग यहाँ रहते होंगे और इस सड़क के ऊपर प्रतिदिन कितने वाहन भी गुजरते होंगे? दिन के सर आप मान लो हज़ारों वाहन गुजरते हैं यहाँ से और उनको कुल मिला के मतलब बहुत परेशानी होती है इस रोड से। तो जैसा कि मैं दिखाना चाहूँगा मेरे सहयोगी को, वो आपको दिखाएंगे ये सड़कों के हालात है। और के कॉलोनी ये रोड है जो इस शहर विधानसभा क्षेत्र में आती है और लगातार जो हैं क्षेत्रवासी जो हैं वो कहीं लोगों को प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं उनको भी जो है इस रोड को सही करवाने के लिए कई बार मौखिक रूप में और लिखित रूप में भी अवगत करवा चुके हैं, लेकिन समस्याएं जो हैं वो जस के तस है। और क्षेत्रवासियों को टूटी सड़कों के कारण न सिर्फ क्षेत्रवासी और कॉलोनियों के लोगों को इसकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है,
व्यापारियों को भी जो है वो आर्थिक रूप से जो है प्रशासन की इस उदासीनता का खामियाजा भी वित्तीय नुकसान झेलने के साथ ही उठाना पड़ रहा है। और प्रतिदिन जो है वो हज़ारों की संख्या में वाहन इस रोड से निकलते हैं और स्कूली बच्चों के साथ ही कहीं उच्च शिक्षण संस्थान से जुड़े लोग भी इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। लेकिन प्रशासन की जो उदासीनता है उसका खामियाजा कह सकते हैं सीधे तौर पर इन क्षेत्र के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात है कि प्रशासन इनकी समस्याओं का समाधान कब तक कर पाता है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।